देखो बेटा, डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा मैट्रिसेस के अंदर पढ़ लिया था। क्या होता है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट अ वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विच असाइन टू एवरी मैट्रिक्स। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट क्या होता है? हर एक मैट्रिक्स की एक यूनिक वैल्यू होती है जो भी हर असाइनमेंट मैट्रिक्स के लिए असाइन की जाती है। ठीक है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ सिंप्लीफाइड रिजल्ट, द सिंप्लीफाइड रिजल्ट ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सपोज सबसे पहली बात तो इसमें ये क्या है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। स्क्वायर मैट्रिक्स बोले तो 1x1 और 2x2, 3x3, 4x4, लेकिन हमें 3x3 तक ही करना है। बहुत रेयर क्वेश्चंस होंगे कुछ ही जिसमें 4x4 तक जाएंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो सपोज हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है ABCD, हमने इसको ऐसा लिखा है ABCD। ठीक है, तो या तो यहां पर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम बोलेंगे फाइंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऑफ A। ठीक है, डिटर्मिनेंट को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा से। डिटर्मिनेंट को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ये मॉडुलस वाले ब्रैकेट देगा किसी भी मैट्रिक्स के साथ तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है और यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है। ठीक है, तो अब बेसिकली आप ये बोल सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स या स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कलेक्शन है उसे वो मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर मॉडुलस वाले ब्रैकेट्स के अंदर कोई कलेक्शन है तो उसे क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर मेरे को 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2x2, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे बोले तो AD माइनस BC, AD माइनस BC। ठीक है, सपोज अगर मेरे को डिटर्मिनेंट ये दिया है 2, 3, 4, 7, और अगर इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है 7 2 14 माइनस 12, कितना आ गया बेटा? 2। डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 2। ठीक है, समझ आया? तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, हमने बात पहले से पढ़ी हुई है, डिटर्मिनेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये समझिए अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हम इन तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वो नॉन जीरो होगा या फिर वो जीरो होगा। जब भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर वो इक्वल टू जीरो है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ा है पहले से। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम? नॉन सिंगुलर। क्या बोलेंगे उसको हम? नॉन सिंगुलर। ठीक है, अच्छा, 3x3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है हमने निकालना सीखा है पहले से। ठीक है ना, सीखा है। नोट करना है इसमें से कुछ, नोट करिए, चलते हैं आगे। फिर बेटा ये बोला गया था कि मैट्रिक्स से एक कॉपी भरनी है। ऐसा कोई है जिसकी मैट्रिक्स में कॉपी भरी है? हाँ जी। अब सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सपोज 3x3 ऑर्डर का है, ABCXYZPQR, ये हमारे पास डिटरमिनेंट्स है। ये हमारे पास डिटरमिनेंट है ABCXYZPQR, ये डिटरमिनेंट है। ठीक है बेटा, तो आप ये देखिए
ये इन्हें हम क्या बोलते हैं? रोज। क्या बोलते हैं? रोज। इन्हें क्या बोलते हैं हम? ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस 3x3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट में टोटल 6 अरेंजमेंट है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैं किसी भी एक अरेंजमेंट के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 R3। ठीक है, तो जब भी हम इसका किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पहले लिखना होता है हमें एक्सपेंडिंग अलोंग R1 R2 R3 जो भी है। ठीक है, अब क्या है कि सपोज मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो R1 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? A B C। तो मैं A एलिमेंट लिखूंगा और साथ साथ कंसिडर करूंगा इसकी पोजीशन। पोजीशन क्या है इसकी? A11। पोजीशन क्या है इसकी? A11। तो इसकी जो पोजीशन है A11, उसकी पोजीशन के का सम अगर इवन है तो मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, नेगेटिव और ऑड है तो नेगेटिव लगाऊंगा। तो A जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है? 1 1। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? प्लस आएगा। ठीक है, तो मैं जिस भी पोजीशन का ये एलिमेंट है, जैसे A11 है, A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कर दूंगा डिलीट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद जो भी बचेगा वो मैं यहाँ लिखूंगा। क्या बचेगा बेटा? ये YZQR। फिर दूसरा एलिमेंट B, उसका पोजीशन 1 2, 1 + 2 3, बाहर माइनस आएगा। तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट XZPR। थर्ड एलिमेंट C, उसके अलोंग भी रो और कॉलम डिलीट XYPQ। और सिंप्लीफाई कर लोगे इसको से A क्या होगा बेटा? ये YR माइनस QZ माइनस B XR माइनस PZ, ये C XQ माइनस PY। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। और डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या है? वो नॉन सिंगुलर। और इक्वल टू 0 है तो वो क्या है? सिंगुलर। समझ आया? ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, सेरेस डायग्राम क्या है? सपोज हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, उठा लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। 1 4 3 3 - 5 5 -2 6 2। देखिए, अगर मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है सेरेस रूल से, तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले मैं इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे पूरे इस डिटरमिनेंट को लिखूंगा। 1 4 3 3 -5 5 -2 6 2। अब क्या है कि जो फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं उनको रिपीट करेंगे। 1 4 3 3 -5 5। ठीक है, उनको हम रिपीट करने के बाद अब क्या करोगे? इसके अंदर मेन डायगोनल क्या क्या है वो बनाओ। 1 2 3, ये मेन डायगोनल हो गया। अब ऑफ डायगोनल 1 2 3, ये ऑफ डायगोनल हो गए। तो डिटरमिनेंट क्या होता था? डिटरमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पर मेन डायगोनल कितने हैं? 3। उन तीनों मेन डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 1 -5 -2 और 2 -10 प्लस दूसरा 3 6 3, कितना? 54। उसके बाद माइनस, अरे भाई कितना हुआ? -40। फिर माइनस, बीच में मेन डायगोनल आ गए सारे के सारे। फिर ऑफ डायगोनल क्या क्या बेटा? 3 -5 2, कितना होगा? 10 30। फिर दूसरा 30। थर्ड, तीसरा क्या है? 34 24। कितना है बेटा ये?
-50, ये केवल 4 बचा, माइनस इधर कितना हुआ 60, 84, तो उसका डिटरमिनेंट कितना है बेटा ये -80। समझ आ गया? साइरस रूल इसको कहते हैं। अब आप लोग क्या करो, इस वाले का जो डिटरमिनेंट है वो नॉर्मल मेथड से भी निकाल के देखो और सेम आना चाहिए, चेक करिए। हाँ जी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखिए बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहता है, सेम। ठीक है बेटा, अगर किसी भी मैट्रिक्स की पावर n का डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट की पावर n, एक ही बात है। इनवर्स का डिटरमिनेंट या ए डिटरमिनेंट की पावर -1, बोले तो 1/a डिटरमिनेंट, ये रहता है। डिटरमिनेंट इंटू के इंटू ए, के क्या है बेटा, कोई स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या होगा, k रेज टू पावर n ए डिटरमिनेंट, n क्या है यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अगर k इंटू ए इंटू बी है तो k रेज टू पावर n ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट, और a इंटू बी डिटरमिनेंट अगर दो है तो सिंपल a डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज 1। डिटरमिनेंट ऑफ null matrix 0। डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट। प्रोडक्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट, दैट इज सपोज अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल D1 D2 D3 दिया है तो उसका डिटरमिनेंट D1 D2 D3 ही रहेगा। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी क्या रहता है हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर जानते हो ना आप लोग। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे दी है ए बी सी 0 x y 0 0 z, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, या फिर ए बी सी 0 0 x 0 y z। ठीक है बेटा, तो आप ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है, ये लोअर ट्रायंगुलर। तो इसका जो डिटरमिनेंट है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्या होगा हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट। तो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या है यहाँ पर भी क्या है, तो आंसर क्या होगा ए एक्स जेड। ठीक है, नोट करिए अब। ठीक है, देखो बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी ए एक ही बात है। इसी तरह से डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी या डिटरमिनेंट ऑफ सी बी ए या डिटरमिनेंट ऑफ बी सी ए, ये एक ही बात है। ठीक है,
समझ आया? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर और इज ऑलवेज 0। पहले से पढ़ा हुआ है, प्रूफ भी आता है हमें इसका, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू k रेज़ टू पावर n, इक्वल्स टू k रेज़ टू पावर n। अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर का मतलब क्या है? सारे मेन डायगोनल एलिमेंट k, उसका ऑर्डर n है तो k रेज़ टू पावर n, ऑर्डर 3 है तो k रेज़ टू पावर 3, ऑर्डर 2 है तो k रेज़ टू पावर 2, अगर k का वैल्यू 5 है तो k 5 रेज़ टू पावर n, ठीक है ना? नोट करिए। चला आगे? हाँ बेटा, डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। लॉग ए बी लॉग बी ए, इसका वैल्यू 1। देखो बेटा होता क्या है, लॉग बेस ए बी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं लॉग बी बाय लॉग ए, दोनों का बेस ई, और या फिर रेसिप्रोकल करेंगे अगर तो बेस और एक्सपोनेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस और एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। अब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, तो क्या है बेटा? ये ए बी, ये बी ए, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर बेस ए था, एक्सपोनेंट बी, वो इंटरचेंज हो गया, तो उसका प्रोडक्ट 1। इसी तरीके से मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर ही खत्म है, जैसे लॉग बेस ए बी, लॉग बेस बी सी, लॉग बेस सी ए, ये भी क्या होगा? 1। लॉग बेस ए बी, बी सी, लॉग सी डी, लॉग डी डी ए वापस, तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा। तो ये वाला रिजल्ट 1 माइनस 1 0, तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? सिंगुलर। ठीक है, कर लोगे ना? नोट करना है, कमाल हो गया। हाँ जी, आइए, डिटर्मिनेंट निकालना तो आता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल के एलिमेंट, ठीक है। अब ये देखिए 5 1 2 को 2 रेज़ टू पावर 9 लिख सकते हैं, नीचे 4 को 2 की पावर 2 और 9 को 3 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 3। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी एक्सपोनेंट की पावर है तो वो जंप कर जाती है, पढ़ा है आप लोगों ने वाली बात? तो अगर बेस की भी पावर है तो वो भी जंप कर जाती है, लेकिन वो रेसिप्रोकल में आती है। तो एक्सपोनेंट की पावर जंप होगी, बेस की भी पावर जंप होगी, ये ऊपर रहेगी और ये नीचे रहेगी। समझ आया इतना? हाँ, ठीक है। तो आप यहां देखिए, अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं? 9 लॉग बेस 3 2, इसे ये 2 बाय 2 लॉग बेस 2 3 माइनस 3 लॉग 3 2, और ये 1 बाय 2 लॉग 2 3, ठीक है। जो पावर्स हैं आगे ले आओ, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 टाइम्स लॉग बेस 3 2 लॉग बेस 2 3 माइनस 3 बाय 2 लॉग बेस 3 2 लॉग 2 बेस 3। हाँ, ये रिजल्ट, ये 1, ये रिजल्ट
1, 9 2 18, 18 माइनस 3 15/2। आइए बेटा देखिए, ये ए दिया हुआ है, यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 125। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यूब इक्वल टू 5 क्यूब लिख लें। तो ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया बेटा, ये 5, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और अल्फा का वैल्यू ±3। ठीक है, हाँ बेटा आ गया, कितना आया 33/8। ये वाला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x इन द क्लोज इंटरवल -4 से -1 इज दिस द मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इसका भी डिटरमिनेंट आप चेक करोगे, डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका 0। चेक करिए, वहां से शायद क्वाड्रेटिक बने या क्यूबिक बने, उसको सॉल्व करके जो भी x की वैल्यूज आई वो चेक कर लीजिए कितनी वैल्यूज हैं, और अब देखते हैं कितनी आई है। अच्छा, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछिए ना। आए बेटा, डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट 0 क्या है, ये सॉल्व करके डिटरमिनेंट क्या है इसका बताओ जरा, क्या है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या आया था, ये क्यूबिक आया था, बताओ क्या आया, अरे बताओ सॉल्व करके क्या आया भाई, x³ प्लस माइनस, बस ये आया, x कॉमन ले लीजिए, x², 4x मना कर रहे हैं लोग, बताओ भाई क्या आया है सॉल्व करके श्रेयांश। अच्छा हुआ ही नहीं है, यही आया बस, इक्वल्स टू 0। अरे वो गायब हो गया क्वेश्चन, तो यहां से x² कॉमन ले लेते हैं, तो x की वैल्यूज 0, -4, और हमें चाहिए था -4 और -1 के बीच में, केवल और केवल -4 है, क्लोज इंटरवल की वजह से वो भी, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल 1, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये वाला भी करिए सेम क्वेश्चन। आइए भाई देखिए भाई, ये क्या है, डिटरमिनेंट 0 दिया हुआ है, पहले 1 के लिए -10x² -10x -4, 5x² -5 20, 2x + 2 = 0, -10x, नहीं क्या नहीं, ये आया क्या, ये आया, ये आया, x की वैल्यू -1 and 2, x की वैल्यू -1 and 2, ऑप्शन बी। हाँ भाई देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर x = -9 एक रूट है, तो बाकी के 2 रूट और बताओ, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले x² -12 -3, 2x -14 +7, 12 -7x। अब ठीक है, x³ -12x -6x +42
84 माइनस 49x एक्स क्यूब 49 और ये कितना हुआ 67 और ये कितना हुआ 126 इक्वल्स टू 0। ये क्यूबिक है और इसने पहले से बोल दिया x इक्वल्स टू -9 इज अ रूट, यानी x प्लस 9 इज अ फैक्टर। तो x प्लस 9 अगर फैक्टर है तो उससे डिवाइड करेंगे। कैसे करते हैं डिवाइड? ऐसे। आता है आप लोगों को ये डिवाइड करना? जो भी फैक्टर है उतनी बार रिपीट करेंगे जितना उसकी पावर है, डिग्री है। अब यहाँ पे लाना है एक्स क्यूब, तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई। लास्ट में लाना है 126, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करें? +14 से। स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पर है नहीं तो उसको काटना पड़ेगा। कैसे काटेंगे? तो देखो मेरे पास यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस का 9x स्क्वायर होना चाहिए, उसके लिए माइनस का 9x से मल्टीप्लाई। तो बेटा x प्लस 9 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, इसके फैक्टर x माइनस 2, x माइनस 7, तो x के वैल्यूज क्या क्या आ गई बेटा? -927। तो अदर रूट्स आर 2 and 7। ठीक है, आया बेटा? ये PYQ है। आया बेटा? अब बोर्ड्स में भी आया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालिए। 1 के लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा -1, इसके लिए 1 प्लस कॉस थीटा -1 प्लस 1 के लिए 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अरे नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं, डिटरमिनेंट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और चलो उसको ब्रैकेट भी ओपन कर लो। 1 से 1 कैंसिल, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन माइनस कॉस ये भी कैंसिल हुआ। डिटरमिनेंट क्या आया? साइन थीटा कॉस थीटा। मैक्सिमम या मिनिमम किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की होती है, साइन की या कॉस की? साइन कॉस दोनों की नहीं होती, इसलिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन टू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये साइन टू थीटा। साइन का कोई भी एंगल है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में रहता है। साइन टू थीटा को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? हाफ, तो हाफ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये डिटरमिनेंट आ गया -हाफ डिटरमिनेंट प्लस हाफ। तो डिटरमिनेंट क्या पूछा है इसमें? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? हाफ। तो इस डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 1/2। समझ आया? हाँ जी। Evaluate the determinant and also prove that it is between 2 and 4। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वाली ही बात कर रहा है, सेम क्वेश्चन वही है। तो पहले आप इसका डिटरमिनेंट बताइए। डिटरमिनेंट 1 के लिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके लिए माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, प्लस 1 के लिए साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर। ये आ रहा है ना? तो ये आ गया बेटा डिटरमिनेंट 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, आपको मालूम है कि साइन थीटा किसी भी एंगल के लिए -1 से 1 के बीच में होता है। मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर इज बिटवीन 0 से 1। मुझे चाहिए यहां से, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर के साथ 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 से 2, ठीक है, समझ आया। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 4, ये क्या था बीच में, इस चीज को डिटरमिनेंट बोलते हैं, तो डिटरमिनेंट इज बिटवीन 2 से 4, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है लेफ्ट वाली, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है राइट वाली, तो मिनिमम वैल्यू इज 2, मैक्सिमम वैल्यू इज 4, समझ आया। बोलिए बोलिए बोलिए, आ गया। ग्राफ है इसका, इसका रेंज है -1 से 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यूज होंगी वो ऐसी होंगी, -1, -½ और भी होंगी 0, ½ 1, √3/2 प्लस माइनस में भी आएगा, इस तरह की वैल्यूज होंगी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ये तो साइन की वैल्यूज हैं, अगर मैं स्क्वायर करता हूं स्क्वायर, ठीक है, तो जो साइन की वैल्यूज हैं ये वाली, तो इसमें देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू -1, सबसे बड़ी वैल्यू 1, स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1/4, 0, 1/4 1, अब देखो सबसे छोटी वैल्यू 0 और सबसे बड़ी वैल्यू 1, इसलिए साइन स्क्वायर इज बिटवीन 0 से 1, ठीक है। जब भी रेंज की बात आती है, हमने बहुत अच्छे से करा था ये डोमेन रेंज, बहुत खतरनाक तरीके से, इनक्वालिटीज में भी किए थे बहुत सारी चीजें, याद है जूही। हाँ जी, अब यार ये है 2021 का क्वेश्चन आया हुआ, देखो जिस टाइप का तुम्हें कराया है वैसे ही आ गया है। अब पेन का इस्तेमाल करना, हाथों की मेहंदी मत देखना कोई भी। तो साइन स्क्वायर, देखिए बेटा, ये एफ थीटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा। आइए बेटा, सुनिए मैं थोड़ा सा, चलो उसको जल्दी सॉल्व करना तुम्हें सिखाता हूँ। देखो बेटा, यहां पर आप देखिए, अगर ये जो 3 एलिमेंट है, ये इनको मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है, बन रहा है ना, और यहां पर फिर से बन रहा है, और इनको ऐड करते हैं तो 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये कुछ ना कुछ बन रहा है, छोटा लग रहा है मेरे को, लेकिन अगर मैं 0 बना पाऊं तो फायदा है, अदरवाइज नहीं है। तो हाँ चलो ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे ना ये 3 एलिमेंट ऐड करने हैं। जब भी मुझे किसी रो के सभी एलिमेंट या कोई भी 2 एलिमेंट ऐड करने हैं, तो मैं कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। कॉलम ऑपरेशन कैसे, C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3, आप ये समझिए कि C1 C2 C3 ये 3 मैट्रिसेस हैं, 3 मैट्रिसेस को ऐड करके आपको लिखना है। तो कैसे ऐड करते हो, 3 कॉलम मैट्रिक्स हैं, सपोज ये 3 कॉलम मैट्रिक्स हैं, एक कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा कॉलम मैट्रिक्स, कैसे ऐड करते हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऐसे तो ऐड होते हैं, बोलो बोलो बोलो, समझ आया ना, ऐसे तो ऐड होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब मुझे ये ऐड करके लिखना कहाँ है, C1 के अंदर, मतलब इसके अंदर लिखना है, तो मैंने इन तीनों का ऐड किया, क्या आया ये 2 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा, और इसको ऐसे रहने देते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर। या एक काम करें,
दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन। cos टू थीटा, cos टू थीटा, sin टू थीटा। ठीक है, समझ आया? अब आप देखिए कुछ टर्म्स आइडेंटिकल है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है R1 और R2 के अंदर। तो मैं क्या कर लेता हूं, R1 के अंदर R1 माइनस R2 कर रहा हूं, R1 के अंदर R1 माइनस R2। इसका मतलब क्या होता है, ये R1 मैट्रिक्स है, R2 मैट्रिक्स है, तो इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, और नीचे आया 2 प्लस कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा 1 प्लस साइन टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन टू थीटा। बोलिए, इतना समझ आया आप लोगों को ये? ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा मोटिव ये होता है इस तरह से एक्सपेंड करने में, किसी भी पर्टिकुलर एक रो या कॉलम किसी में भी 2 0 बन जाए, 2 0 बन जाए। अगर 2 0 बन जाते हैं तो उसमें जो थर्ड नॉन जीरो एलिमेंट है उसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, उसके अलोंग एक्सपेंड। तो एक्सपेंड किसके अलोंग करेंगे, इस 1 के अलोंग। तो ये किसका पार्ट है, R1 और C2 का। तो ये बचा, और उसकी खुद की पोजीशन क्या है, A12, और पोजीशन क्या है उसकी A12 का सम करेंगे तो नेगेटिव, बाहर नेगेटिव, और इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 प्लस कॉस टू थीटा इंटू साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस साइन टू थीटा, ये बाहर माइनस, मल्टीप्लाई करिए 2 साइन टू थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, ये और ये कैंसिल, क्या बचा बेटा, cos टू थीटा माइनस 2 साइन टू थीटा, ये हमारा डिटरमिनेंट बना। तो ये कैसा वाला है, ये कैसा वाला फॉर्म है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, a cos प्लस b साइन, a cos प्लस b साइन का मैक्सिमम वैल्यू याद करो, a cos प्लस b साइन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मैक्सिमम, और उसके आगे माइनस लगाएंगे तो वो मिनिमम। मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a क्या है इसमें 1, और b क्या है अंडर रूट 5। तो ऑप्शन ए, समझ आया, ऑप्शन ए। किसी का भी नहीं बना था ना ऑप्शन ए। देखिए बेटा, डिटरमिनेंट क्या करता हूं उसके अंदर में, C1 के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3, और क्या बचेगा, ये मैंने क्या किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया। समझ आ रहा है हर्ष? तो क्या आएगा बेटा, ये 2 प्लस साइन 2x 2 प्लस साइन 2x 2 प्लस साइन 2x। तो आप ये समझिए कि इसमें C1 का जो कॉलम था वो तो चेंज हुआ, बाकी दोनों अनचेंज रहेंगे। क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर साइन 2x साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। जब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर बच्चों ये समझना, जब किसी डिटरमिनेंट के अंदर हमने
प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद दो अगर एलिमेंट सेम है, दो एलिमेंट सेम है तो एक जीरो बनेगा, अगर तीनों एलिमेंट सेम है तो दो जीरो बनेंगे। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि यहां पर R1 से sin 2x, क्या 2 प्लस साइन 2x कॉमन है, तो मैं कॉमन ले रहा हूं उसको, 2 प्लस साइन 2x कॉमन ले लिया मैंने। टू प्लस साइन 2x मैंने कॉमन लिया। अब डिटरमिनेंट में क्या बचा, जब डिटरमिनेंट के अंदर क्या होता है, जब हम कॉमन लेते हैं तो पर्टिकुलर किसी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट में से लेते हैं, पूरे डिटरमिनेंट में से नहीं। तो R1 के अंदर तीनों एलिमेंट सेम है तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 1 1 1। ये तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए जरा आप लोग, 3 1 बन गए। 3 1 किसका पार्ट है, कॉलम का या रो का, कॉलम, तो मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा। कैसे, इसमें से इसको माइनस करूंगा, इस वाले 1 में से इसको माइनस करूंगा, तो ये ऊपर वाला 1 R1 का पार्ट है, नीचे वाला 1 R2 का। तो R1 के अंदर R1 माइनस R3 और R2 के अंदर भी R2 माइनस R3। ये चीज और समझो, जब भी हम टू ऑपरेशन एट ए टाइम लगाते हैं तो किसी एक को ही दोनों में से माइनस करना। जैसे मैंने R3 को दोनों में से माइनस किया है, डिटरमिनेंट 2 प्लस साइन 2x 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे -1, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया -1, ये 1 साइन 2x 1 प्लस साइन 2x। अब आपको देखना है कि पर्टिकुलरली किस रो या कॉलम में दो जीरो हैं, किस किस में दो आंसर है और किस किस में दो जीरो है। कॉलम 1 में भी है और रो 2 में भी है। तो मैं कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेता हूं उसको, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो आप देखेंगे इस वाले 1 के लिए एक्सपेंड कर रहा हूं तो ये डिलीट, तो ये 1 का पोजीशन क्या है 3 1, 3 प्लस 1 4 इवन। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, ये माइनस ये 1, ये -1 और ये 0। तो क्या है बेटा -2 प्लस साइन 2x। देख लो जरा सही लिखा है क्या मैंने, ठीक है। अब आप यहां देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो साइन 2x का मैक्सिमम और मिनिमम -1 से 1, 2 ऐड कर दो उसमें, 2 ऐड करने से कितना है 1, 2 प्लस साइन 2x और कितना है ये 3। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से, तो -3 -2 प्लस साइन 2x, यानी इसको मैं डिटरमिनेंट लिख रहा हूं पूरा, ये डिटरमिनेंट हो गया और कितना आ गया -1। तो -3 और -1, तो मिनिमम वैल्यू -3 है और मैक्सिमम वैल्यू -1 है। तो ऑप्शन बी, ऑर्डर पेयर m, n, यानी m स्मॉल m का वैल्यू 3 -3 और कैपिटल M का वैल्यू -1, तो -1 -3 -1। एक मिनट, हाँ आप बताइए क्या है बेटा, 2 sec क्यूब बीटा प्लस कॉसेक जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही है आंसर ऋषिकमा, गुड बेटा, निकाला, ये आया। एक्सपेंड कर दूं मैं, उस वाले मेथड से मत करना जब फंस जाओगे, एक्सपेंड करो सीधा इसको, ठीक है ना। नहीं आएगा, फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये जो डिटरमिनेंट है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और यहां से आप लोग एक बात नोटिस करिए, इसके अंदर
सेक और कॉसेक की पावर क्यूब है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्यूबिक या क्वाड्रेटिक होती है तो वो एक वेरिएबल में होना चाहिए, जानते हो ना, एक वेरिएबल में। और यहाँ वेरिएबल देखा जाए तो दो दो है, सेक और कोसेक। तो कैसे करें, सबसे पहले कॉस साइन में चेंज कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन क्यूब बीटा कॉस क्यूब बीटा -3 साइन स्क्वायर बीटा और कॉस बीटा इक्वल टू 0। बोलिए ये सही लिखा है क्या मैंने श्रेयांश? वो ज्यादा बड़ा कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी उसमें हम बिल्कुल टेंशन में नहीं है, ये हमें आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी किया हो तो मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है। सुनिए मैंने क्या किया, क्योंकि भाई tan cot में तो ब्रेक नहीं कर सकता, वो तो sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको 1 बाई कॉस क्यूब 1 बाई साइन क्यूब किया, एलसीएम लेने के बाद ये आया और एलसीएम को उधर फेंक दिया। बोलो बोलो समझ आया? अब अभी भी ये दो दो वेरिएबल है, अब क्या करूं, कॉस क्यूब से डिवाइड कर देता हूं। कॉस क्यूब से डिवाइड करेंगे तो देखना सही बन रहा है, ये बना। और थोड़ी देर के लिए मैं tan को ना, tan बीटा को स्मॉल ले लूं, तो 2a क्यूब 3a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसका एक फैक्टर ढूंढोगे आप लोग, कैसे? a का वैल्यू क्या डाले कि 0 आ जाए, 1 डालने से आ रहा है, तो a माइनस 1 इज अ फैक्टर। a माइनस 1 कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। तो यहां पर 2a स्क्वायर, यहां पर -1, ये -2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो माइनस a, तो a माइनस 1 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर बताइए, इसके फैक्टर -2 -2 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 -1 बाई 1 1 बाई 2, तो a का वैल्यू 1, यहां से भी 1 आया और यहां से -12, तो ये सब 1 आया 1, तो a क्या था tan बीटा, tan बीटा का वैल्यू 1 और -12 1 और -12 1 और -12 1 और -12, समझिए समझिए बेटा। तो इसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन द इंटरवल -π/4 से +π/4। -π/4 से +π/4 का मतलब क्या है, अगर बीटा -π/4 से +π/4 है और मैं tan बीटा की वैल्यू ढूंढ रहा हूं, तो सबसे पहले आप tan लगा दो। जैसे मैं tan बीटा लगाऊंगा इधर, तो आपको पता लगेगा 1 और -1 के बीच में tan बीटा की मेरे को वैल्यू चाहिए, 1 और -1 के बीच में, तो tan बीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में दोनों आ रही है ना, दोनों आ रही है, तो ठीक है। तो बीटा की कितनी सॉल्यूशंस हो गई, क्योंकि मैं आगे सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूं उसको, ठीक है ना, π/4, क्योंकि अगर मैं एंगल के अकॉर्डिंग अगर tan की वैल्यू 1 के लिए एंगल ढूंढूंगा तो एक π/4 आएगा, दूसरा 5π/4 आएगा, वो रेंज में नहीं है इसके। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए केवल इसके अंदर, 2, नंबर ऑफ रूट्स 2, समझ आया? रूट्स क्या है वो 1 और -12, ठीक है, समझ आया? रुक जाओ एक बार, मैं नेक्स्ट वाला देख लेता हूं। ये नेक्स्ट सेम टोटली क्वेश्चन वही है, वो सेक और कॉसेक में, ये मैंने कॉस साइन में दिया है। एट लास्ट जब सॉल्व करोगे ना आप, तो यही पहुंचोगे, यहां पर इसी जगह पहुंचोगे 2 tan क्यूब वाले एक्सप्रेशन पर इसमें, ठीक है। मैं भी दिखा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन उसी की जैसा है, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, कर सकते हो आप लोग। और ये भी क्वेश्चन, इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू, जैसे मैंने अभी यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 1 और -12 निकाला ना, उसी तरीके से ही आएगा ये वाला भी। और ये क्वेश्चन, चलो ये है हमारा आज का। अब तुम लोग देख लीजिए कौन सा वाला चाहिए आपको। सेक को पहले कॉस साइन में चेंज करो, 1 बाई साइन 1 बाई कॉस, उसको फिर एलसीएम लो, तब आ जाएगा, समझ आया? अच्छा, असाइनमेंट के अंदर आप लोग क्या क्या कर सकते हो
वो देख लीजिए पहले।